किसी ने बड़े काम की बात कही है, पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके लिए ये पिता और पुत्री की है। पिता थे, उनकी पुत्री बड़ी प्यारी बिटिया थी। वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, वो 7 या 8 साल की रही होगी। विद्यालय जाना उसने शुरू कर दिया था, लेकिन अपने गुणों से उसने सबको प्रभावित कर लिया था। पिताजी उसको जो भी सिखाते थे उसको बड़े मनोयोग से वो सीख जाती थी, और जो भी संस्कार देते थे उसका भी वो पालन करती थी। विद्यालय में पीटीसी होता था, उसमें भी वो जाते थे, और वो अपनी बेटी की जब टीचर्स उसके बखान करते थे, आपकी बेटियाँ बहुत प्यारी, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। उन्हें उसके ऊपर थोड़ा सा गर्व था, चलो मेरी बेटी मेरी बातों को मानती है और अच्छी चीज़ें सीख करके अपना नाम रोशन कर रही है, अच्छे गुणों को सीख रही है, आगे बढ़ करके जब बड़ी हो जाएगी कुछ अच्छा करेगी। एक दिन संयोग से वो गए, वो किसी जगह पर विद्यालय में ही गए, और बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा थे। वो सेब लेकर के गए थे, 2 सेब लेकर के गए, उन्होंने अपनी बेटी को दे दिया। उस बिटिया जो थी उसको सेब बहुत प्रिय भी था। उन्होंने अपनी बेटी को दिया, कहा बेटा ऐसा करो, एक सेब आप खा लो और एक सेब आप हमें दे देना। क्योंकि बिटिया को सेब बहुत प्रिय था, तो उसने क्या किया, और पिताजी की बात को सुना, तो उसने एक सेब उठाया और उसे एक टुकड़ा काट लिया। काट करके उसको चखने लगे। पिताजी सोच रहे थे अच्छा एक ली है, जो दूसरा वो मुझे दे देगी। अब उसने क्या किया, जो बिटिया थी उसने दूसरे भी सेब को उठाया और उसे भी एक टुकड़ा काट लिया। अब चूंकि विद्यालय में थे, लोग सामने बैठे भी थे, वो देख रहे थे। अब वो देखे तो वो बेटी दोनों सेबों को, दोनों, इसको भी जूठा कर दिया, उसको भी जूठा कर दिया। अब पिताजी भी सोचने लगे कि मेरी बिटिया इतनी अच्छी थी, कैसे इतना इसके अंदर लालच आ गया, सेब के प्रति क्या कर रही है। हमने कहा था एक सेब दे दो। अब लोग जो थे सामने खड़े थे वो भी चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए कि बिटिया अपने पिताजी को भी सेब नहीं दे रही है। लेकिन बेटी ने दोनों को खाया और थोड़ी देर आंखें बंद करके वो कुछ सोचती रही, और थोड़ी ही देर बाद जो उसने किया, उसने सबके नज़रिए को बदल दिया। फिर उसने एक सेब उठाया और कहा कि पापा ये सेब आप खाइए, ये बहुत मीठा है। ये सेब जो है उतना मीठा नहीं, आपके खाने लायक नहीं, आप इसको खाइए। और मैंने इसलिए दोनों को चेक किया कौन सा मीठा कौन सा आपके योग्य होगा। तो बेटी की ये बात सुन करके पिता के मन में जो बातें चल रही थी मेरी बिटिया कैसी है, वो सब धारणा एकदम से बदल गई। उन्होंने अपनी बिटिया को पकड़ करके अपने गले से लगा लिया, और बाकी जो सब लोग थे वो तालियां बजाने लगे। बड़ी छोटी सी कहानी है दोस्तों, इसका सार एकदम स्पष्ट है कि जीवन में भी कभी किसी को उसके एक काम से मत आंकिए, एक कृत्य से ही मत आंकिए। थोड़ा सा देखिए कि उसने उस काम को किया क्यों है, उसको ये काम क्यों करना पड़ा, उसकी भावनाएं क्या हैं, उसकी धारणाएं क्या हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपका विचार बदल जाएगा। आप व्यवहारिक क्षेत्र में देखिए, बहुत बार हम किसी के एक काम से उसका मूल्यांकन कर लेते हैं और उसी काम के आधार पर अपना नज़रिया बना लेते हैं, और हमारा जीवन या संबंध जो है वो दुखद हो जाता है, और हम हो सकता है किसी एक अच्छे इंसान को हमेशा के लिए खो दें। तो कभी भी जीवन में ध्यान रखिए, किसी का मूल्यांकन उसके एक काम से न कीजिए, उसके और भी कामों को देखिए, 2-3 कामों को देखिए, उसको परखने की कोशिश कीजिए, तब उसके बारे में धारणा बनाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन में आप सुखी रहेंगे, और भगवान ने आपको ये समझ दे रखी है कि आप किसी का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो भगवान ने जो गुण भी आपको दिया है, जो ज्ञान आपको दिया है, जो विचार आपको दिया है, उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है, जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता तो गलत कर्मों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। प्रवचन के क्रम में महात्मा बुद्ध एक बार एक गांव में अपना प्रवचन दे रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो जब उनका प्रवचन समाप्त हुआ तो उनके पास एक वृद्ध आदमी आए जो रोने लगे। तो उनके रोने से महात्मा बुद्ध भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये इनको क्या हो गया। तो पूछे तो उन्होंने बताया कि मेरा एक बड़ा लड़का है जो कुछ काम नहीं करता, दिन भर सोता रहता है और भगवान को कोसता रहता है कि भगवान ने हमको सिर्फ शरीर दे दिया, इस शरीर के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिया भगवान ने।
और मुझे गरीबी में रखा है, मतलब तमाम ऐसी बातें वो कहता रहता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि रोइए मत, उसको मेरे पास ले आइए। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके पास तो आएगा, लेकिन मुझे डर है कि आपको भी कुछ कह ना दे। पहली बात तो आएगा नहीं, अगर मान लो आ गया तो इतना उल्टा बोलता है कि आपको भी कुछ ना कुछ उल्टा बोल देगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा इसकी चिंता तुम मत करो, मुझे कुछ भी बोलेगा मैं सह लूँगा, मैं तो लोगों को सुनता रहता हूँ और अपनी जो सही बातें वो सुना देता हूँ, तो मुझे किसी की बातों का कोई असर नहीं होता, कोई कुछ भी कहे मैं उसको अपने ऊपर नहीं लेता। अब 2-3 लोगों को महात्मा बुद्ध ने और भेजा, अपने शिष्यों को भेजा, उनके साथ कहा जाओ इनकी बेटी को ले आओ। गए सब, वो बेटा जो है सो रहा था, उसको जगाए तो उसने कहा कि नहीं, मैं किसी साधु महात्मा विश्वास नहीं करता, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मुझे क्या देंगे, अभी मुझे प्रवचन सुनाएंगे, तुम ऐसे करो वैसे करो, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब उनके साथ के शिष्य लोग थे, उन्होंने कहा कि वो महात्मा बुद्ध तुम्हारी हर समस्या का हल कर देंगे, तुम्हारी जो भी समस्या उसका समाधान कर देंगे, तुम चलो एक बार, अगर नहीं होगा तुम चले आना। जब लोगों ने ज़्यादा कहा तब वो तैयार हो गया और आया, महात्मा बुद्ध के सामने आया, ऐसे खड़ा हो गया। मतलब मुझसे पूछा बताओ क्या समस्या। तो उसने कहा कि भगवान ने तो हमें सिर्फ ये शरीर दे दिया और कुछ दिया नहीं, हमारे पास तो कुछ खाने पीने भी नहीं है, हम बहुत एकदम गरीब हैं, भगवान ने हमें सिर्फ ये निकम्मा शरीर एक तरह से दे दिया और कुछ भी नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा तुम पैसा चाहते हो, तुम अमीर बनना चाहते हो ना। तो मुझे कहा हाँ मैं पैसा चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ, तुम्हें पैसा मिल जाएगा, ठीक। उसने कहा ठीक है बताइए। तो उसने कहा हमारे एक मित्र हैं जो राजा हैं, उनका एक बेटा है जिसकी दोनों आंखें नहीं हैं, आंखें तो हैं लेकिन उसको दिखाई नहीं पड़ता साफ, बहुत वो इलाज करवाए लेकिन उनको इसका निदान नहीं हुआ। तो डॉक्टरों ने यह कह रखा है, वैद्यों ने यह कहा है कि अगर किसी की आंखें मिल जाए, इसको लग जाए तो इसको दिखाई पड़ेगा। और तुम ये कह रहे हो तुम्हारा शरीर एकदम बेकार है, भगवान ने तुम्हें सिर्फ शरीर दिया है, तुम ऐसा करो अपनी दोनों आंखें दे दो और जितना तुम कहोगे उतना पैसा मिल जाएगा, 50 लाख रुपए देंगे, इसका मैं वादा कर देता हूँ अभी तुम्हें। और तुम उनको दोनों आंखें दे दो और तुम बैठे रहते हो, तुम्हें देखने की ज़रूरत है नहीं, तुम्हारे पास खूब सारा पैसा आ जाएगा। अब वो जब ये सुना तो जो युवा था वो सन्न रह गया। उसने कहा नहीं मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता। उन्होंने कहा क्यों नहीं दे सकते हो। तो फिर उन्होंने कहा, महात्मा ने कहा अच्छा ठीक है तुम दोनों आंखें मत दो, एक आंख दे दो अपनी, एक आंख के भी मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दिलवा दूंगा और तुमको भी दिखाई पड़ेगा, उनका भी काम हो जाएगा, वो बच्चा भी देखने लगेगा और तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। अब वो जो युवा था वो फिर भी सन्न रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाया क्या बोले। उसने कहा नहीं मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता, मैं अपनी आंखें किसी कीमत पे नहीं दे सकता। अब जो महात्मा बुद्ध ने कहा वो ध्यान से सुनिएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा अभी तक तुम कह रहे थे कि हमारा बेकार शरीर है, हमको भगवान ने सिर्फ ये शरीर दे दिया है और इस शरीर के एक अंग जो आँख है उसकी कीमत तुम्हें इतनी मिल रही है और तुम देने को तैयार नहीं हो और पूरे दिन रात कोसते रहते हो भगवान ने हमें सिर्फ बेकार का शरीर दिया है। जो युवा था अब उसको समझ में आ गया था, वो भगवान के चरणों में गिर गया और वो समझ गया था अब क्या करना है और वो वापस गया, उसका जीवन पटरी पर आ गया। दोस्तों कहानी बहुत ही छोटी है, इसका सार स्पष्ट है कि हम लोग भी बहुत बार अपने समझते हमारे पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ भगवान ने हमको यहाँ पर पैदा कर दिया है। ऐसा कभी मत सोचिए। आपका ये शरीर बहुत कीमती है, आपके कर्म बहुत कीमती हैं, आपके विचार बहुत कीमती हैं। इस शरीर का और इसके अंदर जो विचार है उसका प्रयोग करके, अपनी बुद्धियों का प्रयोग करके, अपनी योग्यताओं का प्रयोग करके आप इस जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो कभी भी आगे जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा ठीक से अपना मूल्यांकन कीजिए और भगवान को धन्यवाद दीजिए। भगवान ने आपको इतना अच्छा शरीर दिया है, आप इसके सहारे बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो वही बातें जो आपको बताता रहता हूं हमेशा हर वीडियो में, भगवान ने जो भी चीज़ें आपको दी हुई हैं, सच्चे मन से उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है, जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता तो गलत कर्मों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक भगवान के भक्त की है। एक आदमी थे, नेक दिल थे, वो सच्चे मन से भगवान की पूजा करते थे और उनसे अपनी इच्छाओं को कहा करते थे।
और चमत्कार देखिए, एक दिन भगवान खुश हो गए और उनके सामने प्रकट हो गए और कहे कि भक्त मांग लो जो तुम्हें मांगना है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। भक्त वो सोचने लगे क्या मांगे भगवान से, क्या मांगे क्या मांगे, वो सोचने लगे। और उन्होंने फिर कहा, उनके पास घर नहीं था, उन्होंने कहा कि भगवान हमारे लिए घर बना दीजिए, हमारा घर 5 मंजिला हमारा घर बन जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप जो मांग रहे हो वो मैं सब दूंगा आपको, लेकिन एक शर्त रहेगी, जो भी आप मांगेंगे उसका डबल आपके गांव वालों को मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है। घर मांग लिए कि हमारा घर 5 मंजिल का हो जाए, और भगवान ने कहा तथास्तु, और देखते ही देखते उनका घर 5 मंजिल का आलीशान घर बन गया, हवेली बन गई। लेकिन अगले ही पल जो देख रहे हैं, गांव में जो अन्य लोग थे उनके घर भी बन गए, और 5 नहीं 10 मंजिल के घर बन गए। अभी जब बाहर निकलते देखते तो लोगों का अपना घर देखते 5 मंजिला, और दूसरों का देखते 10 मंजिला, तो इनको बड़ा वो होता, ये शौक महसूस करते, अच्छा नहीं महसूस करते, इनको लगता मेहनत हमारी है और सबके घर तैयार हो गए। फिर लेकिन हालांकि ये चलता रहा। फिर कुछ दिनों बाद इन्होंने एक बार फिर पूजा की, भगवान फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा प्रभु अब घर तो आपने बना दिया, एक गाड़ी चाहिए थी, आने जाने में दिक्कत आती है। तो भगवान ने कहा इसमें कौन सी बात है, गाड़ी आपको मैं तुरंत देता हूँ। और देखते ही देखते एक आलीशान कार उनके दरवाजे पर खड़ी हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, दूसरे ही पल्लू देखते हैं, गांव के जो अन्य लोग थे उनके घर पे 2-2 गाड़ियां खड़ी हो गई। अब जब ये कहीं जाते अपनी कार लेके जाते, और जब गांव में निकलते तो गांव वाले लोग घूम भी रहे हैं, कार लेके जा रहे हैं, गाड़ी सबके दरवाजे पर खड़ी है। ये देख करके इनको बड़ा बुरा महसूस होता। ये मन में सोचते कि मेहनत हमने किया, भगवान को खुश हमने किया, और गांव वाले इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, देखे सबका घर बन गया, सबकी गाड़ी हो गई। अब इनके मन में कुछ चलने लगा, क्या करूं और क्या करूं कि थोड़ा इसका अलग वो इफेक्ट कुछ हो। तो ये इनके एक मित्र थे जो थोड़ा समझदार थे, दूसरे गांव में रहते थे। एक बार उनके पास गए उनसे सलाह लेने के लिए, और बताए, अपनी बातें बताई, देखिए भगवान की मैं पूजा करता हूँ, तपस्या करता हूँ, भगवान खुश हुए और ऐसा वरदान दिए। तो जो इनके मित्र थे वो भी खुश हो गए, अरे भाई वाह, आपका गाँव तो इस समय चमक रहा है एकदम, उसके जैसा इस क्षेत्र में कोई गाँव नहीं है, सबके घर देखे आलीशान बन गए, गाड़ियाँ सबके घर पे 2-2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, अरे चमत्कार है, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। तो इनके जो मित्र थे वो कहे क्या भाग्यशाली, मेहनत मेरी है, मैंने तपस्या की है, और गांव वाले यूं ही फ़ायदा उठा रहे हैं उसका। और ये फिर अपनी व्यथा उनको बताते अपने मित्र को। तो अगले ही क्षण जो इनके मित्र थे उन्होंने उनको सलाह दी कि इस बार जब भगवान आए तो आप ये चीज़ मांग लेना, और ये वहाँ से चले आए। तीसरी बार फिर घर पे बैठे, भगवान की पूजा किए, आराधना किए, भगवान प्रकट हुए और कहे वत्स मांग लो, क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि भगवान हमारा एक पैर गड़बड़ कर दो, चलने में हम ठीक से चल नहीं पाए, ऐसा कुछ कर दो। और भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है, जब यही चाहते हो, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारे पास गाड़ी तो ही, पैर थोड़ा गड़बड़ भी रहेगा तो भी हम गाड़ी से चल लेंगे, कहाँ हमको पैदल चलना है। इनके एक पैर में कुछ समस्या आई, लेकिन अगले ही पल गांव के जितने लोग थे सबके दोनों पैरों में समस्याएं आ गई, क्योंकि वरदान की शर्त यही थी कि जो मांगोगे वो डबल मिलेगा। अब गांव के लोग जितने लोग थे जब वो चलते तो लगड़ा के चलते, कोई ठीक से चल नहीं पाता, कोई दौड़ नहीं पाता। अभी जब ये बाहर निकले इनको तो हल्की सी समस्या थी, लेकिन बाकी लोगों को ज़्यादा दिक्कत थी। अब ये वो देखते तो खुश हो जाते इनको, और इनको लगा कि अब ये हुई काम की बात, नहीं तो अब तक मेरी मेहनत से लोग अच्छा कर रहे थे, और अब जरा सा हुआ, अब लोगों को पता चलेगा कैसे लोग अपना काम करेंगे। और ये सोच करके इनको सुकून महसूस होने लगा, थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लगा। दोस्तों ये छोटी सी कहानी, इसका सार यह है कि हम अपने खुश से, अपने सामान से सुखी नहीं हैं, हम दूसरों को देख करके, दूसरों के खुशियों को देख करके दुखी हैं। हमारी समस्या यह नहीं है कि हमारा 5 मंजिला 3 मंजिला मकान है, हमारी समस्या ये कि हमारे पड़ोसी के पास कैसे 5 मंजिला 10 मंजिला मकान है। हमारी गाड़ी 5 लाख वाली है, हमारे पड़ोसी की गाड़ी 10 लाख वाली कैसे है। हमारे पास 3 BHK का मकान है, हमारे पड़ोसी के पास 5 BHK कैसे है। ये सोच करके हम परेशान होते रहते हैं, ईर्ष्या में जलते रहते हैं, और अपने सामान का, अपनी चीज़ों का आनंद नहीं ले पाते हैं। ये चीज़ें दोस्तों कभी जीवन में सुकून नहीं प्राप्त करने देती हैं। इसलिए यदि आपको सुखी रहना है तो आपके पास जो कुछ है उसमें आप सुकून खोजिए, उसी को अच्छा मानिए,
और दूसरों के पास जो है उनसे ईर्ष्या करना छोड़िए, उनसे जलन करना छोड़िए। वो उनका है, वो उनके भाग्य का है, वो उनके नसीब में है। और आप देखेंगे जब किसी के पास आपको लगता है कि बहुत अच्छा, कभी उससे बात करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि उनकी समस्याएं क्या हैं। तो दोस्तों, अगर जीवन में सुख से रहना है तो भगवान ने जो भी कुछ आपको दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।